So today we will start the short answer type question from the lesson The Necklace by Guy de Maupassant. This type of question comes in the board exam of 2 marks and the word limit is 30 to 40 words. First question, why was Matilda unhappy in her early married life? Early married life means what? जैसे शादी हुआ अभी से अनहैप्पी थी. उसके पहले ख्वाब था कि भाई मेरे फादर क्लार्क हैं, might get married to a rich person, her life would change, she would have a luxurious life, a premium life. This type of feeling she had, dreams she had. लेकिन जब मैरिड हुआ तो unfortunately she was married to a simple clerk because she hadn't had dowry to pay to have a rich husband. Write the answer. Mrs. Loisel was a charming and pretty woman. Aspiration means महत्वाकांक्षा. उसके जीवन में काफी महत्वाकांक्षाएं थी, काफी डिजायर थी. She had great aspiration in life. पहले से ही बिफोर मैरिज. अब क्वेश्चन है कि अर्ली मैरिड लाइफ में दुखी क्यों थी. इसका जोड़ेंगे, पहले से ही उसके अंदर बहुत एस्पिरेशन था, बहुत डिजायर थी, हैविंग अ लग्जरियस लाइफ. इस तरह का मेंटेलिटी और साइकोलॉजी उसके अंदर था पहले से ही. नेचुरली शादी के बाद दुखी ही होगी बिकॉज वो सब प्राप्त शादी के बाद भी उसको नहीं हुआ. यस और नो. दाउ शी वॉज बोर्न पुअर. यद्यपि वो गरीब पैदा हुई थी एक क्लार्क के फैमिली में. शी ड्रीम्ड ऑफ रिच एंड लग्जरियस लाइफ. वो हमेशा ड्रीम करती थी कैसा लाइफ का? लग्जरियस लाइफ, प्रीमियम लाइफ, a life full of richness. अमीरी का, जिंदगी का वो ड्रीम देखा करती थी. That is why, इसी वजह से she was always unhappy. वो हमेशा अनहैप्पी रहती थी. Even in her early married life. इसका मेन वैल्यू वर्ड्स क्या है? इसका अर्ली मैरिड लाइफ दुखी क्यों थी? इसका मेन वैल्यू वर्ड्स क्या है? ग्रेट एस्पिरेशन इन लाइफ. ये उसका साइकोलॉजी था पहले से ही. तो मैरिड हो उसके बाद तो जीवन वैसा ही था उसका. नेचुरली अनहैप्पी रहेगी वो. और सेकंड पॉइंट इसमें है वैल्यू वर्ड्स. 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट रहना चाहिए. एक तो एस्पिरेशन इन लाइफ था पहले से ही, ऐसा मेंटेलिटी था, तो विवाह के बाद भी सब प्राप्त नहीं हुआ, वो दुखी रही. और सेकंड पॉइंट है कि वह जो है ड्रीम करती थी रिच एंड लग्जरियस लाइफ का. विवाह के पहले भी विवाह के बाद भी सेम मेंटेलिटी कायम रहा उसका. She did not compromise. She did not accept the reality of her life. Yes or no? वो स्वीकार कभी नहीं की. Naturally, she will be unhappy. Second question, please. Why did Matilda, that is Madame Loisel, Matilda जो है बॉल पार्टी के हॉल को जल्दीबाजी में इन हरी क्यों छोड़ करके भाग गई? एक तरह से पार्टी समाप्त होने के पहले वो चल दी वहां से. क्यों? फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. सेकंड पार्ट उसी में. व्हाट डज इट शो अबाउट हर कैरेक्टर? भागना पार्टी में अर्ली, हॉल को हरी में छोड़ना उसके चरित्र के बारे में क्या बतलाता है? उसके कैरेक्टर, उसके व्यवहार के बारे में क्या बतलाता है? जल्दी में छोड़ना बॉल पार्टी बिफोर द एंड ऑफ द पार्टी. शी लेफ्ट द पार्टी बिफोर हैंड. ये उसके चरित्र के बारे में क्या बतलाता है? जल्दीबाजी में छोड़ना. वो बहुत कॉन्शियस थी. अगर बाहर निकलती सबके साथ उसका कैरेक्टर कैसा था कि वो उसका इमेज सबके सामने कैसा रहे? हम रिच हैं, हम बहुत अच्छे प्रीमियम फैमिली से हैं. शी वांटेड टू शो पीपल. शी हैड अ शोइंग नेचर. शी ऑलवेज हैड अ वैनिटी इन हर. झूठा जिंदगी जीना वैनिटी है, दम्भ है. ये उसके मेंटेलिटी में था. जबकि शी वॉज अ डॉटर ऑफ अ क्लार्क एंड शी ऑल्सो मैरिड टू अ क्लार्क. कैरेक्टर शो करता है क्या चीज? जल्दी भागने में कि वह शोई नेचर की थी. वो अपना इंप्रेशन चौपट करना नहीं चाहती थी कि वह एक पुअर फैमिली से है, क्योंकि सब देख लेगा उसको उसके हस्बैंड के साथ कैब पे चढ़ते. और याद करो हम बताए थे जब वो निकली थी पार्टी से तो उसका हस्बैंड नहीं बताए थे जानो, उसको जो सैलून में वेट कर रहा था आते ही ठंड के मौसम कारण उसको रैप कर दिया. और जो रैप किया शॉल से इट वॉज वेरी डर्टी, इट वॉज वेरी सिंपल वन. सब देख करके उसका रियलिटी जान जाता है. यस और नो? तो क्या कैरेक्टर शो करता है?
वो शोई थी और दूसरों के सामने अपना इंप्रेशन बहुत हाई रखने की प्रवृत्ति उसके अंदर थी, जबकि वो हाई नहीं थी, हाई प्रीमियम क्लास की नहीं थी। वो उसकी मेंटेलिटी क्या थी कि लोग हमको हाई समझे। इस तरह का आदमी तो जिंदगी में दुखी रहेगा ही। तो पहला पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले, व्हाई डिड मटिल्डा लोइसल लीव द हॉल इन अ हरी? राइट द आंसर। Matilda left the hall in a hurry because she did not want to be seen by other women in very modest wraps which her husband tried to put round her shoulder। निकली तो उसका हस्बैंड बहुत लविंग हस्बैंड था, उसने क्या किया, रैप कर दिया कि बहुत ठंड है प्लीज ओढ़ लो। तो वो रैप एक सिंपल शॉल था, इससे उसका इंप्रेशन खराब हो जाता, सबके साथ निकलती तो वही एक्टिंग, फिर वही एक्शन हस्बैंड करता उसका, यस और नो। और कैब पे चढ़ती वो, जाहिर है उसका इंप्रेशन बहुत ही स्पॉइल्ड हो जाता, बिकॉज उसका जो सोच था कि लोग हमको समझे एज अ रिच पर्सन। इसी रिचनेस के शो ही के लिए डायमंड नेकलेस तक वो बोरो की। दैट बिकेम द मैटर ऑफ अ डूम, वो मैटर बन गया उसके बर्बादी का। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला क्वेश्चन का, हरी क्यों छोड़ी वो? शी डिड नॉट वांट टू बी सीन बाय अदर वुमेन इन वेरी मॉडेस्ट रैप। मॉडेस्ट मीन्स मामूली, रैप मीन्स कपड़ा ओढ़ाने वाला, दुपट्टा या फिर शॉल, उसको रैप कहा गया है। विच हर हस्बैंड हैड ट्राइड टू पुट राउंड हर शोल्डर, जो उसका हस्बैंड ट्राई किया था उसके शोल्डर पे रखने के लिए ठंड से बचाने हेतु। तो इसलिए हरी में भागी कि हस्बैंड तो हमारा ऐसा करेगा ही, ठंड का मौसम है तो शॉल उड़ाएगा। वो ब्रिटिश ड्रेस में डांस की होल नाइट टिल मॉर्निंग एंड द पार्टी वाज सक्सेसफुल। एवरीबडी एडमायर्ड हर, एवरीबडी वांटेड टू बिकम हर फ्रेंड्स, एवरीबडी वांटेड टू नो हर नेम, एवरीबडी पेड देयर अटेंशन टू हर। पहला पॉइंट क्या हुआ, मॉडेस्ट रैप उसका हस्बैंड का जो शोल्डर पे रखेगा ये अन्य औरतें देख लेगी, वो नहीं चाहती थी, इसलिए पहले ही पार्टी छोड़ करके भाग गई वो। ये रैप, मॉडेस्ट रैप पे डालना, ये किसके प्रतीक है? गरीबी के प्रतीक, यस और नो? उसकी रियलिटी के प्रतीक है, वो एक्सपोज हो जाती, ऐसे समझना है। ये सिंपली रैप ओढ़ाना मीनिंग नहीं देता है, रैप ओढ़ाने में छिपा हुआ है उसकी रियलिटी, गरीबी, वो सबको दिख जाती, अदर वुमेन को, अदर गेस्ट को, दैट शी डिड नॉट वांट। She wanted to avoid this scene, therefore she left the party in hurry before the party got end. Yes or no? Second part है कि ये एक्शन, पार्टी छोड़ना हरी में, उसके कैरेक्टर के बारे में क्या दिखलाता है, चर्चा कर चुके हैं। शोई नेचर, अपने आप को ऊंचा दायरा में दिखाने की उसकी आदत, मेंटालिटी, साइकोलॉजी। राइट द आंसर। It shows that she did not want her good impression on others to be spoiled. So whole night जो डांस की, क्या इंप्रेशन बना उसके बारे में? She might be from rich family, she possesses over richness, she might be from upper class, economical upper class, she was charming lady, और यहां भागी वो। क्या दिखाता उसके कैरेक्टर के बारे में? कि वो अपना इंप्रेशन को स्पॉइल करना नहीं चाहती थी अदर्स के सामने। दैट मीन्स अपनी गरीबी, अपनी मिडिल क्लास फैमिली का बैकग्राउंड ये उजागर ना हो, सेल्फ कॉन्शियस, शोई नेचर, ये सब छिपा हुआ है आंसर में। एनी प्रॉब्लम? पीपल शुड थिंक बिग ऑफ हर, ये उसके अंदर घर करके आया था, उसके कैरेक्टर में था ये। दिस वाज नेगेटिविटी ऑफ दैट गर्ल एंड दैट लेड टू हर डूम एट द एंड, वी सी इन द लेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। व्हाई डिड मटिल्डा चेंज हर लाइफस्टाइल आफ्टर द बॉल? ये उसके कर्म का ही फल था, उसके साइकोलॉजी का ही फल था, उसका सोच का ही फल था। ये दुख को प्राप्त हुई जब शोई लाइफ को जीता है अपने से ज्यादा समझ करके, तो साफ सिद्धांत है प्रकृति में, ट्रबल्स फॉलोज। आफ्टर द बॉल अपनी लाइफस्टाइल को वो चेंज क्यों कर दी? मजबूरी थी उसकी, समय करवाया। राइट द आंसर। आफ्टर द बॉल एंड द लॉस ऑफ द नेकलेस, बॉल पार्टी के बाद, बॉल पार्टी होता है जिसमें डांस होता है, कपल डांस करते हैं। पार्टी सामान्य में और किटी पार्टी में और बॉल में ही अंतर है। आफ्टर द बॉल एंड द लॉस ऑफ नेकलेस, it became essential for Matilda to change her lifestyle.
आफ्टर द बॉल मेन पॉइंट क्या है? लॉस ऑफ नेकलेस. इट बिकेम एसेंशियल. जरूरी हो गया मटिल्डा के लिए टू चेंज हर लाइफ स्टाइल. शी हैड टू स्टैंड बाय हर हस्बैंड इन पेइंग ऑफ द लोन दे हैड टेकन. सेकेंड पॉइंट क्या आ गया? एक तो पहला लॉस ऑफ नेकलेस के कारण जीवन चेंज हो गया उसका, बाद का जीवन. सेकेंड साफ साफ उसी का विस्तार है. हस्बैंड के साथ उसको स्टैंड करना पड़ा, साथ देना पड़ा. जरूरी है साथ देना, फैमिली था उसका. पेइंग ऑफ द लोन दैट दे हैड टेकन. लोन पे करने में साथ देना पड़ा. जब लोन लिए हैं, कर्ज है, तो कर्ज चुकाने के लिए घर बेचना पड़ा उसको. सिंपल अपार्टमेंट में शिफ्ट करना पड़ा. मेट्स को हटाना पड़ा. ये सब उसके जीवन को क्या किया? चेंज किया. सो दे शिफ्टेड टू अ चीप हाउस. एक सस्ते घर में उसको शिफ्ट करना पड़ा. मटिल्डा स्टार्टेड डूइंग ऑल वर्क हरसेल्फ. मटिल्डा सारा काम घर का अपने से करने लगी. बूचर के यहाँ जाना, ग्रोसरी शॉप जाना, वॉशिंग क्लोथ्स, कुकिंग, एवरीथिंग. यही तो क्वेश्चन है, लाइफस्टाइल कैसे चेंज हुआ. इसका वैल्यू पॉइंट्स बताओ हमको. लॉस ऑफ नेकलेस. नंबर 2, स्टैंड बाय हस्बैंड इन पेइंग ऑफ द लोन. पति को साथ देना लोन को पे ऑफ करने में. लोन को जो पे ऑफ करेगा कर्ज को, तो वो जाहिर है कि प्रीमियम लाइफ नहीं जिएगा, सिंपल लाइफ भी नहीं जी पाएगा वो. और तीसरा पॉइंट है उसका लाइफ क्यों चेंज हुआ? चीप हाउस में उसको शिफ्ट करना पड़ा और अपने से सभी काम करना पड़ा. अपने सभी काम मतलब सारे हाउस होल्ड वर्क, यानी एक्स्ट्रा फिजिकल लोड, मेंटल लोड, इमोशनल लोड. दैट चेंज हर होल कैरेक्टर एंड हर पर्सनैलिटी. नाउ शी लुक्ड एज्ड. यस और नो? शी लॉस्ट हर ब्यूटी. एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन. व्हाट चेंजेस केम इन द लाइफ ऑफ द लॉयसेल्स आफ्टर बोरोइंग मनी? क्या चेंज हुआ? क्या चेंजेस आया उसके लाइफ में? यहां दोनों की बात हो रही है, फुल फैमिली. लॉयसेल्स आफ्टर बोरोइंग द मनी, क्या चेंजेस आया? राइट द आंसर. आफ्टर द लॉस ऑफ नेकलेस क्या चेंज आया? पहले तो शिफ्ट करना पड़ा, तो पॉइंट लिख गए थे. द लॉयसेल्स प्लूरल में लिखिए. द लॉयसेल्स शिफ्टेड टू अ चीप लोकेलिटी. एक बड़ा ही सस्ता लोकेलिटी में रहना पड़ा, सबर्बन एरिया में, चीप हाउस में. पहला चेंज. मिसेस लोएसल सेंट अवे हर मेड एंड वर्कड विथ हर ओन हैंड्स. सेकंड चेंज आया, मेड को हटाना पड़ा, सब काम अपने हाथों से करना पड़ा. कपड़ा धोना, बूचर के शॉप पे शॉपिंग करना, ग्रोसरी शॉप में शॉपिंग करना. और गरीबी की वजह से वो कपड़े भी गंदे पहनती थी, ऑलरेडी कपड़े पहनती थी. अब वो शी ड्रेस्ड हरसेल्फ लाइक अ पुअर वुमन. अब वो एक गरीब महिला की तरह ड्रेस पहनती थी, सामान्य कपड़े. हर हस्बैंड ऑल्सो वर्कड ओवर टाइम इन द इवनिंग्स. एक क्लर्क था वो, हिसाब किताब का काम अन्य इंटरप्राइजेस में, अन्य कंपनी में, अन्य सेठ साहूकारों की यहाँ एक्स्ट्रा ओवर टाइम भी करता था, वो करने लगा. वो ये चेंज आया उसके लाइफ में आया. दिस टाइप ऑफ मिजरेबल दयनीय लाइफ कंटिन्यूड फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स. इस तरह का दयनीय अवस्था वाला जीवन, हार्ड लाइफ लंबे 10 साल तक कंटिन्यू रहा इसका. किसका? लॉयसेल्स फैमिली का.